इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई का नतीजा क्या होगा? थोड़ी देर में ही एलजेपी के 5 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लोकसभा स्पीकर सांसदों की मांग पर सहमति दे सकते हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और एलजेपी सांसदों की मांग है कि उनके फैसले को लोकसभा स्पीकर सहमति दे, यानी कि मुहर लगा दे अपनी। करीब आधे घंटे बाद ये मुलाकात करने वाले हैं और इनमें खुद पशुपति पारस भी मौजूद रहेंगे। एलजेपी में चिराग तले बगावत हो गई तो चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल करने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आज चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। पहले तो करीब 20 मिनट तक चाचा के बाहर खड़े उनको इंतजार करना पड़ा गाड़ी में। गेट खुला और चिराग अंदर गए और फिर करीब 1.5 घंटे तक घर के अंदर ही उन्होंने चाचा पशुपति पारस का इंतजार किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद चिराग पासवान चाची से मुलाकात करके वापस लौटे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब चिराग पासवान चाचा से मुलाकात करने पहुंचे उनके घर के बाहर। 20 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहे, अंदर आने की एंट्री नहीं मिली। उसके बाद जब एंट्री मिली तो पता लगा चाचा ही नहीं है, चाचा निकल गए हैं। उसके बाद 45 मिनट तक वो इंतजार किए, तब जाके फिर बाहर निकले। मुलाकात हो नहीं पाई, चाची से सिर्फ मुलाकात हो पाई है। और जिस वक्त चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पर मौजूद थे और उसके बाद जब बाहर निकले तो हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे वहीं थे। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। एलजेपी के नेता चिराग पासवान लगभग 1.5 घंटे अपने चाचा पशुपति पारस के घर पर इंतजार करने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। चिराग पासवान करीब 1.5 घंटे तक पशुपति पारस के घर पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ पहुँचने के पहले ही पशुपति पारस दूसरे गेट से बाहर निकल गए और चिराग पासवान 1.5 घंटे इंतजार करते रहे। उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब चिराग पासवान बिना मिले ही यहाँ से वापस जा रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने, जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये खत लिखा है कि पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी का नेता घोषित किया जाए और उसी सिलसिले में और पार्टी में जो ये बगावत हुई है उसको लेकर अपने परिवार के लोगों को, पशुपति पारस को और पार्टी के सांसदों को मनाने की गरज से यहाँ पर चिराग पासवान आए थे। लेकिन लगभग चिराग पासवान 1.5 घंटे घर के अंदर रहे, लेकिन उनकी पशुपति पारस से मुलाकात नहीं हो पाई। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बीच में चिराग पासवान ने अपने जो परिवार के बाकी लोग हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनसे भी और साथ ही साथ बाकी जो पारिवारिक परिचित हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनको कहा कि वो लोग पशुपति पारस से बात करें और उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन चिराग पासवान की सारी कोशिश लगता है कि बेकार गई। अब जो उनके सामने ये बगावत एक खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि अब चिराग पासवान अपने ही घर में, अपनी ही पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। कैमरा पर्सन बलराम के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो वाकई में ये चिराग तले अंधेरा हो गया, बगावत हो गई और चिराग पासवान को पता ही नहीं लगा कि उनके पार्टी के 5 सांसद, जिसमें कि उनके एक भाई हैं, चचेरे भाई प्रिंसराज, दूसरे उनके चाचा हैं पशुपति पारस समेत बाकी जो सभी सांसद हैं, सभी ने मिलकर बगावत कर दी। अब वो अलग ही उनसे जा रहे हैं और हो सकता है कि अब पार्टी टूट जाएगी। और क्या होगा चिराग पासवान का, यह सबसे बड़ा सवाल है। एलजेपी में सबसे बड़ी बगावत कर जेडीयू का क्या कहना है? इस जेडीयू नेता केसी त्यागी से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने इस पूरे मामले पर बातचीत की है। में टूट हो गई है, बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, चिराग पासवान को छोड़ के बाकी के जो 5 सांसद हैं उन्होंने खुद को चिराग पासवान से अलग किया है और लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है कि पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी का नेता माना जाए। ये एलजेपी का आंतरिक मामला है, इसमें ना हमारी कोई भूमिका है ना हमारा कोई दखल है। लेकिन चूंकि मामला एनडीए से जुड़ा हुआ है और बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो पशुपति पारस ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार जी और जेडीयू को कम करने का, बिलिटिल करने का प्रयास किया गया था, उसको लेकर के भी एलजेपी में नाराजगी थी। स्वर्गीय रामविलास जी के रहते हम लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़े
और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ने की तैयारी में थे। उनकी अकाल मृत्यु ने परिस्थितियां बदली और उनके पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जरिए ये आज दिन देखने को पड़ा है एलजेपी को, जिसको अपने खून पसीने से रामविलास पासवान ने और पशुपति पारस ने बनाया था। जिस तरह की भाषा का विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने इस्तेमाल किया नीतीश कुमार जी के लिए, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। वो कई जनसभाओं में नीतीश कुमार जी को जेल भेजने तक की भी धमकी दे रहे थे। उनकी इसी अतिक्रमण और अति महत्वाकांक्षी राजनीति का नतीजा है कि वो आज अपनी पार्टी में अलग थलग है। इस बात को तो पशुपति पारस ने भी बोला है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता चाहते थे कि एनडीए में के साथ रहकर ही चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने किसी की नहीं सुनी, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, उनकी भावनाओं का अपमान किया। उसी का नतीजा है जब आप जनता की कार्यकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं, उसके यही नतीजे होते हैं। और हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए। आनंद, कितने बजे मुलाकात होनी है और कब तक पहुंचने वाले सभी सांसद ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए? जी के 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब इनकी ओम बिरला से मुलाकात होगी, जिसमें जो इन्होंने कल शाम को 8:30 बजे मिलकर ये मांग की थी कि पशुपति पारस को लोजपा का लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना जाए, उस रिक्वेस्ट पर उसकी जो मांग थी उसे ओम बिरला 3 बजे इन लोगों को जानकारी देंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो इन्होंने संसदीय दल की बैठक के मिनट्स और साथ ही साथ जो अपना लेटर सौंपा है वो उसको लीगली जब एग्जामिन किया गया तो लीगली सही पाया गया, यानी कि इनका जो दावा है वो सही बनता है। मेजोरिटी होनी चाहिए, तो इनके 6 सांसद है, 6 में से अगर 5 सांसद ये मांग कर रहे हैं कि हमारे संसदीय दल के नेता पशुपति पारस को बनाया जाए, तो वो उसमें कोई भी अब कानूनी अड़चन नजर नहीं आ रही। और ये माना जा रहा है कि 3 बजे उनकी मुलाकात में लोकसभा स्पीकर की तरफ से इनको मंजूरी भी मिल सकती है। अच्छा आनंद, लेकिन जब चिराग पासवान खुद अध्यक्ष है तो उनकी बात क्या सुनी जाएगी? जी देखिए, चिराग पासवान तो कोशिश कर रहे हैं बात करने की बाकी सांसदों से भी और अपने चाचा और सांसद पशुपति पारस से भी, लेकिन पशुपति पारस उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात तब सुनी जाएगी जब पशुपति पारस उनकी बात सुनने को तैयार हो। पशुपति पारस के करीबियों का कहना है कि एक लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि चिराग पासवान अपनी कार्यशैली को बदले, पार्टी के हित में जो फैसले लेते हैं उसके लिए पार्टी के जो नेता हैं उनसे विचार विमर्श करें। लेकिन चिराग पासवान न तो परिवार में बातचीत कर रहे थे, न परिवार के लोगों की बात मान रहे थे, न पार्टी के नेताओं की। तो ऐसे में पशुपति पारस से करीबियों का कहना है कि बहुत देर हो चुकी है और अगर पहले ही चिराग पासवान ने कदम उठाया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और जो फैसला लिया गया है, कल बाकायदा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, उसमें 5 सांसद मौजूद थे, उसके मिनट्स बाकायदा तैयार किया गया, प्रस्ताव कुल मिलाकर चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी उसमें। जी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो पार्टी जिसके वो अभी अध्यक्ष है और संसदीय दल के नेता है, कुछ देर बाद पशुपति पारस उस पार्टी के संसदीय दल के नेता हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पे अब चिराग पासवान के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो आपने जैसा बताया कि एक वक्त था जब जो परिवार के लोग थे वो कुछ कहना चाहते थे, चिराग पासवान नहीं सुन रहे थे, अब वो कुछ कहना चाहते हैं तो परिवार के लोग नहीं सुन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन गुजरात पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद, जहां पर बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने गुजरात के लोगों को अनाज छोड़ दिया, किसान सुसाइड कर रहे हैं, व्यापारी डरे हुए हैं, गुजरात के लोगों को दिल्ली की तरह सस्ती बिजली और अच्छे स्कूल अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के पास अब तक विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके सामने आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में रहेगी। गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं, गुजरात के व्यापारी डरे हुए। और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। मोटे मोटे तौर पे गुजरात की राजनीति खराब है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे। और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी है।
गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।